नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल एलपी पर। आज मैं आपके साथ एक पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में, जो कि कोविड-19 से हुई मृत्यु से संबंधित जो सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे, उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए जो गाइडलाइन जारी करने के लिए सरकार को कहा गया था, वो 3 सितंबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं संबंधित राज्यों को। और 11 सितंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भारत सरकार के द्वारा अपना एक कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया गया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमने आपके आदेश का पालन कर दिया है और संबंधित दिशा निर्देशों के मुताबिक भारत सरकार के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जो सरलीकृत प्रक्रिया अपनाने के संबंध में बात कही गई थी, उसका ध्यान रखते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और उन दिशा निर्देशों के मुताबिक सबसे पहले आप ये जान लें, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 3 सितंबर को जारी किया गया, जो दिशा निर्देश के रूप में जारी किया गया। और इन दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 के अंतर्गत जो मृत्यु हुई हैं, उसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ये आया है कि जिस भी व्यक्ति को कोरोना से पीड़ित हुआ है वो व्यक्ति और वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, 95% केसेस में 25 दिन के भीतर ही डेथ हो गई है। इसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि हम इस 25 दिन के बजाय हम 30 दिन को अपना आधार बनाते हैं, और यदि किसी की मृत्यु कोरोना से 30 दिनों के भीतर होती है तो हम उसको कोविड-19 की मृत्यु के अंतर्गत सर्टिफिकेट जारी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही कि यदि कोई व्यक्ति 30 दिन तक एडमिट रहा कोरोना के ही संबंध में और 30 दिन के बाद डिस्चार्ज होने के बाद जब वो अपने घर चला जाता है और उसके बाद यदि उसकी मृत्यु होती है तो इसे भी कोरोना का कारण ही मृत्यु माना जाएगा। दूसरी बात यह है, कोरोना तय कैसे किया जाएगा, तो जितने भी तरीके हैं, चाहे वो RT-PCR टेस्ट हो, चाहे वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, चाहे वो मॉलिकुलर टेस्ट हो, चाहे वो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं उसके द्वारा हो, तो इस तरीके से जो भी कोरोना के मामले आएंगे और उसमें जो भी डेथ होती है, भारत सरकार के द्वारा दिए गए जो भी दिशा निर्देश हैं, इनके मुताबिक उन्हें कोरोना के कारण मृत्यु मानी जाएगी। इसमें कुछ उन्होंने चीज़ें छोड़ दी हैं। यदि आपको कोरोना है, साथ में ही अगर आपकी पॉइजन से डेथ हुई है या किसी साइड से डेथ हुई है या एक्सीडेंटल डेथ है या होमिसाइड है, इस तरह की कोई बात अगर साथ में है, चाहे आपको फिर कोरोना क्यों ना हुआ हो, दिशा निर्देशों के मुताबिक आपको कोविड डेथ का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब ये जाना तो उन्होंने इस पर एक जगह पर आपत्ति जताई, कुछ चीज़ों पर आपत्ति जताई। उसमें एक आपत्ति ये भी थी कि जो सुसाइड को लेकर आपने ये बात कही है, इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। इसी सितंबर महीने में जो अगली तारीख सुनवाई होगी, उससे पहले सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या वो सुसाइड वाले मामलों को कोविड-19 होते हुए क्या मृत्यु मानेगी कोविड की, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने नियमों के मुताबिक जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें इस चीज़ को अलग रखा हुआ है। और जो न्यायालय के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि आप सरलीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें, कोई ग्रीवांस हो किसी की, तो उस ग्रीवांस के लिए रेड्रेसल मैकेनिज्म हो, उस मैकेनिज्म के तहत उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाने का आदेश जारी किया गया। उस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर हेल्थ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और HOD ऑफ एनी यूनिवर्सिटी अगर हैं वो, इन सबसे मिलके एक कमेटी बनाई है। उनके सामने मैटर को ले जाया जाएगा। यदि किसी को कोरोना से डेथ हुई है और उसमें कोई डिस्प्यूट करता है या उसको जो मेडिकल सर्टिफिकेट मृत्यु का जारी किया गया है उसको वो डिस्प्यूट करना चाहता है, तो वो सारे अपने कागजात लेकर एक पिटीशन करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने
और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो होगी वो इस पर अपना जो भी डॉक्यूमेंट उसको दिए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उसका पूरा जांच पड़ताल करेगी और जांच पड़ताल करने के बाद विदिन 30 डेज उसको मृत्यु प्रमाण सर्टिफिकेट जारी कर देगी। और उसको जारी करने के साथ साथ ये निर्देश किया गया है कि इसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट जो है उसके अंतर्गत इसकी सूचना दी जाए, ताकि वो इसको अपने रिकॉर्ड पर ले सकें। निश्चित तौर पे ये जो कोरोना काल में जो मृत्यु हुई है और उसमें तरह तरह की परेशानियां सामने आ रही थी, इन दिशा निर्देशों के आ जाने से निश्चित तौर पे उन लोगों को जिनके परिवारीजनों का कोरोना से निधन हुआ है, उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक थी, जो कि अब की गई हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दें कि अभी उस अमाउंट के बारे में कहीं पर भी डिस्क्लोजर नहीं किया गया है, यानी भारत सरकार के द्वारा वो कौन सा अमाउंट, वो कौन सी धनराशि दी जाएगी कोरोना में जिनकी भी डेथ हुई है उनके पारिवारिक जनों को, उनके जो भी नेक्स्ट ऑफ किन हैं, निकट परिवारिक जन होते हैं, उनको जो भी डेथ के संबंध में जो भी एक्सग्रेशिया देने की बात माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कही गई है, उसमें ये इतनी धनराशि देंगे इसका अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन जल्द ही वो भी बात सामने आ जाएगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये जानकारी से कुछ फ़ायदा पहुँचा है तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक करें। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।